तो हमने आपको ये 3 कहानी बताई है। शुभकरण सिंह की जो गोली लगने से मरते हैं, इसी के साथ सोमेश कुमार जो तो यूपी रामपुर से आते हैं, वो भी गोली लगने से इस दुनिया से चले जाते हैं, और एक मोहम्मद अनस जिसके बारे में हमने बताया है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से आते हैं मोहम्मद अनस, वो भी गोली लगने से चले जाते हैं। यानी 3 नौजवान जिसे हम कहते हैं देश का भविष्य, आगे चलकर ये देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं कि देश का मुस्तकबिल। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान, एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है, हम नए भारत में कदम रख चुके हैं। हमारे भारत को नया भारत नाम दिया जाता है, यानी एक नए युग की शुरुआत हुई है। मेड इन इंडिया कहा जाता है। फिर विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है, हम देख रहे हैं और धीरे धीरे उसके लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोग इस भारत को नया भारत कह रहे हैं, और नए भारत में आपको पता है किस किस तरीके की घटनाएं घट रही है। जैसा कि आपको पता है कि जब नए भारत की नई सांसद बनी, यानी पहले हमारी जो ओल्ड जो सांसद थी और अब जो नई सांसद बनी, नए भारत की नई सांसद, उसमें क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर सांसद के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक सांसद दूसरे सांसद को कहता है तो किस किस तरीके के वो ज़ुबान का, शब्द का उपयोग करता है, वो तो आप सबने देखा है कि नए भारत की नई संसद में क्या हुआ है। इसी तरह आपको पता है कि नया भारत, यानी हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ पर एक माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है, जिसमें मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं और फारसी जो धर्म से लोग आते हैं, ये सब आते हैं माइनॉरिटी में, यानी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। भारत में जो घटनाएं घट रही है उस पर बात करेंगे। उसमें से हम आपको 3 कहानी बताते हैं। 3 कहानी जो आगे जाकर एक होती है, जिसका जो आगे जाकर एक होती है। 3 कहानी ऐसे 3 कहानी है 3 रियासतों में बटी, और इसमें 3 नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी 3 माओं के 3 लाल माँ के आंखों के सामने से चले जाते हैं। 3 समुदाय से आने वाले वो 3 नौजवानों की कहानी आपको बताते हैं। यानी पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आपको पता है कि क्या हुआ था वहाँ पर, मस्जिद और मदरसे पर बुलडोज़र चलाने को लेकर वहाँ की आम जनता, वहाँ के आम नागरिक और पुलिस आमने सामने हो गए थे और पथराव होता है। और आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ था, जबकि वहाँ पर जो वहाँ पर जो मस्जिद और मदरसे का जो केस था वो कोर्ट में था। 14 फ़रवरी यानी उसकी डेट थी जब फैसला होना था कि उस मदरसे पर और उस मस्जिद पर बुलडोज़र चलेगा या ना चलेगा। लेकिन उसके पहले ही पुलिस और वहाँ की आम जनता जो है तो आमने सामने थे। उसी के अंदर एक 16 साल का नौजवान अनस नामी एक लड़का गोली लगने से मारा जाता है। तो ये एक कहानी हुई जाता है। उसी के साथ उसके वालिद यानी उसके पिताजी भी गोली लगने से मारे जाते, और साथ ही उसके चचा को भी गोली लगने से वहीं पर मृत्यु हो जाती है, यानी उनकी मौत हो जाती है। तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी का था। और आपको बता दें, जो जिस लड़के का हमने नाम लिया है मोहम्मद अनस, उसके पिताजी यानी मोहम्मद जाहिद, उनकी मदर इन लॉ यानी उनकी सास कहती है कि हमारे जो दामाद है वो जो है तो दूध लाने के लिए दुकान पर गए थे, और उसी वक्त जो है तो उधर से गोलियां की बौछार हो जाती है। ये उनकी मदर इन लॉ यानी उनके सास के इंटरव्यू में कहे गए शब्द है। तो उसे ही देखते हुए अनस जो है तो अपने पिताजी को यानी अपने वालिद को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो भी गोलियों का शिकार हो जाता है और अनस की जो है तो मौके वारदात पे ही मौत हो जाती है। जबकि उसके पिताजी जो है तो 3-4 दिन तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहते, फिर उनकी भी जो है तो मौत हो जाती है। साथ में उनके भाई यानी चचा और भतीजा और पिताजी यानी 3 लोग एक घर के चले जाते। ऐसे ही एक घटना अभी जो घटी है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये आती है यूपी के रामपुर इलाके से। यानी यूपी का जो रामपुर है, आपको पता है कि रामपुर में वहाँ पर जो है तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है तो फ़ोटो लगाने को लेकर, होल्डिंग लगाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ जाते। और जब 2 समुदाय आमने सामने आ जाते तो उनके बीच जो है तो पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे के उन दो समुदाय के बीच में पत्थरबाजी होती है। इसी बीच एक 17 साल सोमेश कुमार नामी नौजवान जो है तो वो गोली का शिकार हो जाता है, और जो है तो उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। सोमेश के जो भाई है तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, उनके ये अल्फाज है, सोमेश के भाई जो कि यूपी के रामपुर में गोली लगने से देहांत हो गया है, उनके भाई के ये अल्फाज है कि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, और जब मैं रिक्शा चलाकर आ रहा था तो मुझे बीच में ये खबर लगी कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया। उस वक्त मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा। जाहिर सी बात है, किसी को किसी भाई जाने का, अगर किसी के भाई की मौत की या किसी भी अपने की मौत की खबर दी तो झटका लगेगा।
तो जब उनके भाई सोमेश के भाई को इसकी खबर लगती है कि उनके भाई को गोली लगने से मौत हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया। और साथ ही फिर मैं वहाँ से कैसा भी मुझे चक्कर आ रहे थे, कैसे भी मैं अपनी रिक्शा लेकर, जो कि रिक्शा चलाते हैं, मैं घर तक आया और जब देखा तो मेरे भाई को गोली लगी है और वो चल बसाए। तो ये वहाँ का जो है, तो ये यूपी की घटना है, रामपुर की घटना है। इसमें भी एक दलित नौजवान को गोली लगने से मौत हो जाती है और उसकी मौत होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहुत से दलित संगठनों के बड़े बड़े अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बहुत सारे लोग यूपी के रामपुर में जमा होते हैं और वो जो है तो पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो उसी को देखते हुए वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। वहाँ के एसडीएम और 2 हवलदार जिसे हम कहेंगे, और बहुत से पुलिसकर्मी को जो है तो पुलिसकर्मी के ऊपर केस किया जाता है। और इसी की तरह एक तीसरी घटना हम आपको बताना चाहेंगे। शुभकरण सिंह, ये नाम आपने सुना होगा हाल ही दिन में। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, यानी दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। तो उन पंजाब के किसानों में एक शुभकरण सिंह नाम का 21 साल नौजवान था जो कि पंजाब से आता है। तो उसको भी गोली लगने से जो है तो उसकी मौत हो जाती है। उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि किसान संगठनों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया था। उनका जो है तो अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज की डेट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, यानी बहुत उनकी मौत के 4, 5, 6, 7 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है। शुभकरण सिंह जो है तो पंजाब से आते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास कुछ 3 एकड़ की ज़मीन थी, उसके ऊपर वो जो है तो खेती करते हैं। उनके घर में 2 बहनें हैं, जिसमें से एक की शादी हो गई थी और एक बहन की शादी की जिम्मेदारी शुभकरण सिंह पे होती है, जिसके लिए वो कुछ उनकी 1 से 1.5 एकड़ की ज़मीन भी बेचते हैं और कुछ उनके पास जानवर होते हैं और वो खेती करते हैं। उनके घर में उनके वालिद हैं। तो शुभकरण सिंह, जैसे कि आपको पता है, पंजाब से आते हैं। किसान आंदोलन जो हो रहा है एमएसपी को लेकर, उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। इसके पहले भी जो 2021 में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी शुभकरण सिंह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अभी भी उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन ये बारी जो पुलिस और किसान आमने सामने आते हैं, उसमें उनको गोली लगने से जो हत्या हो जाती है। तो हमने आपको ये 3 कहानी बताई है शुभकरण सिंह की, जो गोली लगने से मरते हैं। इसी के साथ सोमेश कुमार जो तो यूपी रामपुर से आते हैं, वो भी गोली लगने से इस दुनिया से चले जाते हैं। और एक मोहम्मद अनस, जिसके बारे में हमने बताया है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से आते हैं मोहम्मद अनस, वो भी गोली लगने से चले जाते हैं। यानी 3 नौजवान जिसे हम कहते हैं देश का भविष्य, आगे चलकर ये देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि देश का भविष्य, देश का मुस्तकबिल, इन बच्चों को 15-20 साल के, ये आगे जाकर कुछ बनेंगे, कुछ अपने देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि नए भारत में इनके साथ क्या हो रहा है, इनके ऊपर गोलियां चढ़ रही है और एक एक करके ये हमारे नौजवान दुनिया से जा रहे हैं। ये तो वही हो गया ना, जिस तरीके से हम आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी के पहले थे जलियांवाला बाग, जैसा कि आपको पता है, उसमें भी निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोली चलाई गई थी। आज तक जलियांवाला बाग को हम लोग याद करते हैं, उसको मनाते हैं। और साथ में आपको पता है कि पठानों के ऊपर, जैसा आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी और 76 के करीब पठान इसमें शहीद हो गए थे, जिनके सीनों पर गोली लगी थी। तो हम कहीं ना कहीं एक नए भारत बोलते बोलते हम कहीं ना कहीं उस फेस में जा रहे हैं, जिसमें जो है तो उसी देश में रहने वाले लोगों पर, उसी देश में रहने वाली आम जनता पर जो प्रदर्शन करती है, जो आंदोलन में शामिल होती है, उनके ऊपर गोलियां चढ़ रहे हैं। तो हम सबसे ये अपील करते हैं कि प्रदर्शन जहाँ भी हो वो शांतिपूर्वक रखे और जो है तो पत्थरबाजी करने से बचे। और शासन प्रशासन भी, आपको पता है कि शासन को कितना पावर होता है कि अगर ऐसी कोई सूरत बनती है, सूरत बिगड़ती है किसी आंदोलन में, किसी प्रोटेस्ट में, तो उनको ये ऑर्डर होता है कि वो आंसू गैस के गोले छोड़े। ये होता उन्हें कि आंसू गैस के गोले छोड़े या रबर की गोली चलाए। या फिर आपने देखा होगा जो इनकाउंटर वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर भी जब पुलिस अगर इनकाउंटर करती है तो ज़्यादातर केसों में यही होता है कि पुलिस जो है तो क्रिमिनल जो होते हैं उनके पैर के तरफ गोली चलाती है, ना कि ऊपर साइड चलाती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं हम कि जो क्रिमिनल नहीं है, जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं या फिर जो आम लोग हैं किसी पत्थरबाजी में सामने आ जा रहे हैं, उनके सिरों पर गोली लग रही है। तो हम नए भारत की कैसी नींव रख रहे हैं। अगर ऐसी रहता रहा, हमारे नौजवानों पर गोली चलती रही, तो फिर आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, बहुत खतरे की बात है। तो हम सभी से अपील करते हैं तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से और पुलिस प्रशासन से भी कि जिस तरीके से भी वो धरना प्रदर्शन आंदोलन को कंट्रोल कर सकते करें, लेकिन इस तरफ ना जाने दे कि हमारे देश के, हमारे नौजवान जो फ्यूचर में कुछ बन सकते हैं, वो हमारे ही पुलिस प्रशासन के गोलियों का शिकार हो जाए। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।